क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में है डोबेनियर ट्रेड्स। डोबेनियर ट्रेड क्या कह रहा है, जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट उसके जो दो सराउंडिंग आइटम्स है उसका एवरेज होगा। जैसे लिथियम का 7 है, पोटेशियम 23 एंड सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39। सो अगर हम करेंगे सोडियम का हमें ढूंढना है तो लिथियम और पोटेशियम का अगर हम एवरेज लेंगे तो वो 23 आ जाएगा, जो हमारा होगा डोबेनियर ट्रेड्स के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा लोथर में एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, जो कि हमें क्या बोल रहे हैं, जो मैक्सिमा है उसमें क्या होगा, ये है उसका कर्व। जो मैक्सिमा है उस पर होगा हमारे एल्कली मेटल्स, जो असेंडिंग पोर्शन होगा उस पर होगा हमारा हैलोजेंस एंड नोबेल गैसेस, और जो डिसेंडिंग पोर्शन होगा उस पर हमारा क्या होगा, अर्थ मेटल। तो ये तीन चीज़ याद रखना है। हमारा जो मैक्सिमा होगा एल्कली मेटल्स, असेंडिंग में होगा हैलोजेंस नोबेल गैसेस, डिसेंडिंग में होगा अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, राइट। उसके बाद हमारा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये क्या कह रहा है, हर 8 एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन है कि ये फेल हो गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस के डिस्कवरी के बाद ये थ्योरी जो है फेल हो गया न्यूलैंड्स का। नेक्स्ट है हमारा मेंडलिव पीरियड। मेंडलिव पीरियड में जो दिया था हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये स्टेटमेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये याद रखना, एटॉमिक वेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जिसमें 63 एलिमेंट्स हैं, उसमें 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स हमें देखने को मिलेगा, जो कि डिवाइडेड है इंटू सब ग्रुप्स ए एंड सब ग्रुप बी। अब लिमिटेशन क्या था मेंडलिव पीरियड के कि यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं था हमारे, तो सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया और डिफरेंट एलिमेंट्स को एक साथ लाया गया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन एनोमलस प्रॉपर्टी, जितने भी एनोमलस प्रॉपर्टीज़ हैं उसको उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमारा है प्रीवियसली हमारा जो था मेंडलिव पीरियड में एक्का एल्यूमिनियम, उसको टुडे हम बोलते हैं गैलियम, और जो प्रीवियसली एक्का सिलिकॉन था वो अभी हमारा है जर्मेनियम। नेक्स्ट, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसने दिया था, मॉसले। ये आज का क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले ने दिया था, जो स्टेट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पे क्या था, देयर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ क्या है, देयर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न में एटॉमिक नंबर है, उसमें क्या थे हमारे 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड। तो इसमें भी हमारा 7 पीरियड्स है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18। तो इस तरह का ट्रेंड, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवन में 32। 6 जो है वो लैंथेनॉइड्स है, 7 जो है एक्टिनॉइड्स है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें पहला आता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NS1 to 2। ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NS2 NP 1 to 6, राइट। उसमें हमारा आएगा ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, राइट। पी ब्लॉक में 13 से 18 तक, बोरॉन से फ्लोरीन तक आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें जो ग्रुप पी ब्लॉक आता है, ये इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो इंक्रीज करता है फ्रॉम 13 to 17, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये करता है फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड, खुद के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कि यहाँ फॉर्म हो रहा था एस ब्लॉक में, किसके साथ फॉर्म करेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा डी ब्लॉक। अब जो डी ब्लॉक है उसमें ग्रुप 3 से 12 तक आते हैं हमारे डी ब्लॉक में। उसमें हमारा स्कैंडियम से जिंक तक आता है एलिमेंट, स्कैंडियम से जिंक तक, NS0 to 2, N-1 D1 to 10, जिसमें पेनल्टीमेट शेल आता है NS0 to 2, N-1 D1 to 10। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है यहाँ पे, मेटल्स मेटेलिक होते हैं, हार्ड होते हैं, मैलिएबल, डक्टिलिटी भी इंक्रीज होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है डी ब्लॉक में। कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं केटीडी ट्रांजिशन की वजह से, उसके बाद फॉर्म करता है एलॉय, और इसका बहुत हाई कैटालिटिक एक्टिविटी होता है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम एंटी पेलेंटिमेट शेल कहते हैं, जिसमें हमारा आ रहा है लैंथेनॉइड 58 से लेकर 71 तक लैंथेनॉइड्स आ रहा है। और लैंथेनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें, यहाँ पे क्या हमारा 4f1 to 14, 5d0 to 1 एंड 6s2, 5d0 to 1, 6s2। एक्टिनॉइड्स में बोले तो 90 से लेकर 103 तक होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ नहीं होगा, पिछले जैसा ही है, बस थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे 5f1 to 14, 6d0 1 या 2 और 7s2, तो एक नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे वो सिमिलर है डी ब्लॉक जैसे हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ था, मैलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, उसी तरह यूरेनियम तक, जो कि हमारा कितना है 92, सारे नेचुरल होते हैं। आफ्टर यूरेनियम हमें क्या देखने को मिलेंगे, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी हमें पूछते हैं। पहले हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कह रहा है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल और सेम सेल। तो इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हमारा बीच में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस उतने फोर्स से, उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको उतने फोर्स से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो सेल्स होंगे उधर ऑलरेडी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा जो दूर होगा, उसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद और क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कह रहा है कि हमारा यहाँ पे ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, बीच में जो हमारा न्यूक्लियस है वो कितने फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खुद की ओर खींच रहा है, वो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, Z माइनस सिग्मा। व्हाट इज द सिग्मा, दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये Z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो एटॉमिक नंबर के इनवर्स है, बट हमारा ये जो है ओनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जैसे लिथियम 2 प्लस हीलियम प्लस, दे डू नॉट हैव स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा, अरे खुद सोचो कि जब हमारा आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उस एक ही इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा थोड़ी, और तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ से आएगा।
नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला आता है आयोनिक रेडियाई। अब आयोनिक रेडियाई क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेंटर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारा कितना डिस्टेंस पे न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने जूम करके दिखाया, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक कितना डिस्टेंस है, राइट। उसके बाद इसको हम किस में यूजुअली मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में, राइट। अब जो सिंगल एटम रेडियस कैनॉट बी मेजर, सिंगल एटम के रेडियस को मेजर नहीं कर सकते, सो एक्सरेज आर यूज्ड फॉर दिस, एक्सरे को हम यूज करते हैं इसके लिए, राइट। उसके बाद जितना हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, हमारा रेडियाई और साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होता जाएगा, अलॉन्ग द पीरियड जाओगे साइज हमारा डिक्रीज होते जाएगा, अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज होते जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या है? ये भी वही है, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। उसके बाद हमारा मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस क्या है? दो मेटेलिक एटम्स के एडजेसेंट, जो एडजेसेंट होंगे उनके बीच का डिस्टेंस। उसके बाद वेंट्रबल, अब वेंट्रबल रेडियस जो वो हमें नोबेल गैसेस में देखने को मिलता है, याद रखना ये ऑर्डर पूछता है। हमारा रेडियस कोवेलेंट रेडियस सबसे शॉर्टेस्ट है, उसके बाद है हमारा मेटेलिक रेडियस, उसके बाद है हमारा वेंट्रबल। क्यों बोल रहा हूँ? अब यहाँ सुनो, हमारा जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे को खींचेंगे तो उनका रेडियस कम हो जाएगा। लेकिन वेंट्रबल में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो वो बहुत दूर दूर होंगे वेंट्रबल में, राइट। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई क्या आता है कि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा आयोनिक रेडियाई में। तो एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह पूछता है आयोनिक रेडियाई में। सपोज मैंने कोई आइटम लिया कैल्शियम 2+ और मैंने लिया Zn+ और मैंने लिया सपोज मैंने कोई भी ले लिया Cl-। अगर मैं पूछूँ साइज़ किसका ज़्यादा है तो किसका बोलोगे? साइज़ ज़्यादा होगा हमारा Cl- का। क्यों? क्योंकि Cl- में इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये कब, मैंने ये रैंडम एग्जांपल्स दिए बट हमारा ये कब वेरिएबल होता है, हम कब इसको डिटरमाइन कर सकते हैं? जब ये तीनों क्या हों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आगे बताऊंगा। तो नेगेटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके उसने अपने ऑर्बिटल को इंक्रीज़ किया, राइट। उसके बाद हमारा आता है, ये क्या कह रहा है कि कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हमें निकालना है आयोनाइज करके। तो उसमें ये ट्रेंड याद रखो, बहुत पूछ लेता है हमें कि जो साइज ऑफ एटम होता है वो इन्वर्स होता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। साइज ऑफ एटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से इन्वर्स, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जितना ज़्यादा सबसेल बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब वो क्या करेगा? उसको प्रिवेंट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियस का, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी से इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इन्वर्स होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा हमारा। तो यहाँ क्या होता है? जितना ज़्यादा सबसेल बढ़ेगा उतना ही हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करता है? एनर्जी चेंज, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस शेल में, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस शेल में, हमारा क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एलिमेंट वांट्स इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वो नेगेटिवली चार्ज बना। पॉजिटिव मतलब क्या? उसका क्या है? ऑलरेडी पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट उसका जो ऑक्टेट है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, उसका ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, एंड दैट इज वाई हम उसको नोबेल गैस बोलेंगे, जिसमें हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को मिलेगा। अब हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, दोनों हो सकता है, और एंडोथर्मिक। बट सेकंड जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? एंडो। फर्स्ट एक्स हो सकता है, एंड हो सकता है, सेकंड हमेशा एंड होगा, राइट। अब जितना ज़्यादा हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा तो ये क्या होगा? इन्वर्स, किसके जैसा? हमारा इसके जैसा सेम, किसके जैसा? हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसा। अब न्यूक्लियर चार्ज का भी उसके जैसा सेम है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम देखें, सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट देखें तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इन्वर्स है। बट यहाँ क्या देखा था? यहाँ भी हमने देखा था कि हमारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्स देखने को मिल रहा है, राइट। अगर ये एक्सेप्शन है अमॉन्ग क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एक्सेप्शन है। क्लोरीन और फ्लोरीन में से मैं अगर बोलूँ तो हम साइज किसका अगर देखें, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसके हिसाब से उसका क्या है? हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसका ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए। फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ एक्सेप्शन है। अब याद रखना है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबेल गैसेस का, इन तीनों का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबेल गैसेस का। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होता है? इनका अनएक्सपेक्टेडली लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। दो एग्जाम्पल याद रखो, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का अनएक्सपेक्टेडली लोअर आता है। ओके, क्यों आता है? ऑफकोर्स हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो हाफ फील्ड आएगा। बट यहाँ पे नोबेल गैसेस का मैंने बताया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट नोबेल गैसेस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, बट नोबेल गैसेस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, राइट। उसके बाद हम निकाल सकते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा है हमारा। ये देख सकते हो, ये पीरियड, ये अलॉन्ग द ग्रुप, ठीक, सॉरी ये जो है हमारा अलॉन्ग द ग्रुप, ये है अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। लिथियम जो है वो किसके साथ करता है? मैग्नीशियम का साथ। बेरिलियम करता है एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन करता है सिलिकॉन के साथ। बस ये तीन याद रखो, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम करता है हमारा एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन करता है हमारा सिलिकॉन के साथ, ओके। उसके बाद ये हम कैसे ढूंढ सकते हैं ग्रुप और पीरियड्स को? अगर आपने हमारा शॉर्ट देखा होगा उसमें ऑलरेडी बता रखा था मैंने, इजी ट्रिक, सेम ट्रिक यहाँ पे लागू होता है। हमें क्या करना है? इस ट्रेंड को याद रखना है, इस ट्रेंड को हमें रट लेना है। उसके बाद कैसे क्वेश्चन में करूँगा? 2s पे हमारा है हीलियम, 2s पे है हीलियम, 3s पे हमारा नियॉन, ये सब नोबेल गैसेस है। 4spd में हमारा है आर्गन 18, 5spd में है हमारा क्रिप्टन 36, 6xpdf में हमारा जेनॉन 54 है, और रेडॉन में हमारा 86 है।
86 नेक्स्ट। सपोज हमने एटॉमिक वेट लिया था 46। अब मैं क्या करूँगा, 46 से पीछे वाला नोबेल गैस पकड़ूंगा। कौन सा होगा मेरा? क्रिप्टन हो सकता है 36। अब क्या करना है देखो, 46 किसका था, 46 माइनस 36, क्या मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब याद करो हमारा क्रिप्टन में कितना था, 5 SADP, मतलब याद रखो 5S से स्टार्ट हो रहा था, राइट। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा, क्रिप्टन 36 के बाद 5S2, उसके बाद और 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है, SADP, ठीक है, तो क्या लिखूंगा 48। हमें क्या पकड़ना है इसमें, लार्जेस्ट नंबर कौन सा, ये वाला है 5, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे पीरियड, तो ये होगा 5th पीरियड। अगर मुझे पूछा ग्रुप कितना है, तो ग्रुप के लिए क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो वही होगा 10th ग्रुप होगा एलिमेंट। तो उसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डाउन द ग्रुप है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है। अब अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स उसने क्या किया, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हुआ, साइज डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट, अब मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ देखो मेटेलिक कैरेक्टर एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट्स आर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट के तरफ, जब आप पीरियोडिक टेबल रखोगे तो हमारा जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है उसके तरफ मेटेलिक कैरेक्टर्स होगा, और हमारा जो एक्सट्रीम राइट होगा उसके तरफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा। देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में बेसिक ऑक्साइड्स भी देखने को मिलते हैं, राइट, और एक्सट्रीम राइट में एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल्स होते हैं वहाँ पे, राइट। एक चीज़ याद रखो, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा कौन सा एम्फोटेरिक है और कौन सा न्यूट्रल है। बस न्यूट्रल याद रखो यार, हमारा क्या है, कार्बन मोनोक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2, तो कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड या डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। उससे और जो हमारा एम्फोटेरिक में क्या आएगा, L2O3, BeO, PbO, SnO, SnO2, गैलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, Zn ऑक्साइड, ये सब क्या है हमारा एम्फोटेरिक है। अब हमें कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यू पूछा भी जा चुका है प्री वैल्यूज़ में, हमारे एलिमेंट्स के कुछ स्पेशल नाम, जैसे कि 101 में हमारा है मेंडेलिवियम, 102 में है नोबेलियम, 103 में है लॉरेंशियम, 104 में है रदरफोर्डियम, 105 में है डूनियम। और एक बार बोलते हैं, 101 में मेंडेलियम, 102 में हमारा नोबेलियम, 103 में है लॉरेंशियम, 104 में है रदरफोर्डियम और 105 में है डूनियम। तो ये था हमारा